आज आपने देखा होगा कि यथार्थ हॉस्पिटल का जो स्टॉक है वो लगभग 8 साढ़े 8% से नीचे चला गया। अब इसकी वजह से कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर एक पैनिक वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और कई लोग तो स्टॉक को सेल करना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसको एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ की तरह लेते हैं और उनको लगता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि अभी हाल ही में यथार्थ हॉस्पिटल का रिजल्ट आया था। यहाँ पे कॉन कॉल में भी बहुत अच्छा हुआ था। कंपनी ने फ्यूचर के ग्रोथ को लेके बात करी, बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव बात करी और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, जैसे कि इनका जो इनकम टैक्स वाला मैटर था वो भी सॉल्व हो गया। इसके बाद में इनकी रेटिंग भी अपग्रेड हुई है और इनको एक इंडेक्स फंड में भी एक तरीके से कंपनी को जो है कि इंक्लूड किया गया। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ थी। कंपनी ने अपने अपने जो मतलब हॉस्पिटल का जो बेड एक्सपेंशन वाला प्लान है उसको भी इंक्रीज़ किया है। तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ है और कंपनी का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह भी बहुत अच्छा है। और साथ के कुछ इन्होंने हॉस्पिटल्स भी जो इन्होंने एक्वायर किए थे वो भी ऑपरेशनल हो गए हैं। तो सब कुछ पॉजिटिव है। कंपनी का स्टॉक भी अच्छा ही कर रहा था। लेकिन जो ये स्टॉक सेल किया गया, मतलब प्रमोटर की तरफ से अपनी स्टेक को थोड़ा सा यहाँ पे बेचा गया, तो उसकी वजह से ना एक थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन बन गया। लेकिन मैं उस पे आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये एकदम नॉर्मल है। देखिए, जब तक कि प्रमोटर लगातार कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में अपनी स्टॉक को नहीं घटा रहा है और उसके बाद में कोई ऑपरेशनल बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपनी का कोई प्रॉफिट वैसा नहीं हो रहा है, मतलब सब चीज़ें अगर सही लग रही हैं और प्रमोटर सिर्फ अपनी होल्डिंग को कुछ परसेंट से घटा रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेके और बिज़नेस को इतना बड़ा बनाने तक में प्रमोटर्स ने बहुत कुछ उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है, पूरी एनर्जी और पूरा उसका पैसा ही इस बिज़नेस में इन्वेस्टेड होता है। अब कल को उसको कोई पर्सनल काम के लिए कुछ पैसे वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसको तो अपने होल्डिंग को ही कहीं न कहीं बेचना पड़ सकता है ना। इसके बाद में और भी दूसरे कारण, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पर्सनल रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें तो कई बार डिस्क्लोज़ नहीं की जाती है। और हो सकता है दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे मान लो कि उनको कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी लग रही है, कहीं दूसरा कुछ बिज़नेस वगैरह ओपन करना चाह रहे हो, उतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं है कि ऑल ऑफ सडन कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो दूसरे बिज़नेस में, तो पैसा कहाँ से आ सकता है। कुछ पर्सनल डेट हो सकता है उनके अपने, जिसको उनको ख़त्म करना होगा, तो बहुत सारे कारण होते हैं। जब तक कि देखो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़, मतलब जैसे कि सबसे पहले तो कंपनी के अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह ख़राब आने लगते हैं। फिर लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग वगैरह कंटिन्यूअसली 2-3 मतलब 2-3 क्वार्टर से लगातार घट रही है, तो ऐसा कुछ अगर होता हुआ दिखे तब हमें सोचना चाहिए। अभी यहाँ पे कोई कंसर्न हमें दिखता नहीं है।